पहाड़ों के दरमियान एक मसरूफ शहर में खालिद नाम का एक दौलतमंद ताजिर रहता था। खालिद अपनी बेपनाह दौलत के साथ अपनी हिकमत और सखावत के लिए मशहूर था। एक दिन सफर की तैयारी करते हुए खालिद बाजार गया और वहां एक सादा फकीर से मिला और उससे चराग खरीदा। फकीर ने सरगोशी की, ये चराग इन राजों का अमीन है जो सिर्फ हकदारों के लिए जाहिर होते हैं। खालिद हैरान तो हुआ, मगर इस चराग को महज एक आम सा सामान समझकर खरीद लिया। उसने सोचा कि ये रात के सफर में उसके काम आएगा। इसी रात जब खालिद सफर पर निकलने की तैयारी कर रहा था, चराग ने एक अजीब सी सुनहरी रोशनी खारिज की। खालिद ने उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर अचानक चराग से आवाज आई, रास्ता कठिन है, लेकिन हर चैलेंज में एक इंतखाब छिपा है। तुम्हारी दौलत तुम्हारी रहनुमाई कर सकती है, मगर इंजाम का फैसला तुम्हारे दिल पर होगा। खालिद हैरान हुआ, मगर इस बात को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और सफर पर निकल गया। रास्ते में खालिद को एक अजनबी शख्स मिला जो फट्टे पुराने कपड़ों में मलबूस था। उसने खालिद से कहा, मेहरबानी करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप एक सिक्का दे सकते हैं? खालिद सोच में पड़ गया कि कहीं यह धोखा तो नहीं। इम्तिहानन उसने शख्स को एक सोने का सिक्का दे दिया। जैसे ही खालिद आगे बढ़ा, रोशनी मध्यम हो गई, जैसे चराग खालिद से नाराज हो। चराग ने कहा, ऐसी सखावत जिसमें शक हो वो इंसान को बेचैन करती है। खालिद परेशान हुआ, लेकिन सफर जारी रखा। रास्ते में खालिद को एक घना जंगल उबूर करना पड़ा, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जादुई है। अचानक खालिद को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक लड़के के पास पहुंचा जो एक गरे हुए दरख्त के नीचे दबा हुआ था। खालिद ने अपनी ताकत से लड़के को आजाद किया। लड़के ने अपना नाम उम्र बताया और शुक्रिया के तौर पर एक लकड़ी का छोटा सा तावीज दिया। यह आपकी हिफाजत करेगा, उम्र ने कहा। खालिद ने तावीज को मामूली समझकर जेब में डाल लिया। इसी रात चराग ने दोबारा बात की, एहसान का बदला जरूरी नहीं, लेकिन हर नेकी एक निशान छोड़ जाती है। खालिद एक गांव पहुंचा और एक सराय में क़याम किया। इसी रात एक तूफान आया जिसने गांव के कई हिस्से तबाह कर दिए। गांव के लोग सराय में पनाह लेने आए, मगर मालिक ने उन्हें अंदर आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया जब तक वो ज्यादा कीमत न अदा करें। खालिद ने अपनी दौलत से उनकी मदद की और सबको पुनाह दिलाई, मगर चराग की रोशनी एक बार फिर मध्यम हो गई और आवाज आई, दौलत लालच को मिटा नहीं सकती, जब तक सबक न सीखा जाए आजमाइश दोबारा आती है। खालिद को शक होने लगा कि वो सही तौर पर सखावत कर रहा है या नहीं। अगले दिन खालिद की मुलाकात यूसुफ नामी एक ताजिर से हुई जो कम कीमत पर मसालहा बेचने की पेशकश कर रहा था। खालिद को धोखाधड़ी का शक हुआ और उसने सौदा करने से इनकार कर दिया। बाद में खालिद को मालूम हुआ कि यूसुफ मुसाफिरों को जाली माल बेचकर धोखा दे रहा है। जब खालिद ने यूसुफ से सवाल किया तो यूसुफ ने कहा कि वो कर्ज में डूबा हुआ है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं। खालिद ने उसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर उसे मुआफ किया और उसे नई शुरुआत के लिए रकम दी। चराग की रोशनी रोशन हो गई और आवाज आई, हमदर्दी दिलों को बदल सकती है। मंजिल के करीब खालिद को डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उसकी सारी दौलत छीन ली और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। मायूस होकर खालिद ने उम्र का दिया हुआ तावीज निकाला और दुआ की। अचानक वही डाकू वापस आए जिनकी क़ियादत उमर कर रहा था। उमर ने बताया कि वो दरअसल उन डाकुओं का सरदार है और खालिद की सखावत को आजमाने के लिए ये सब किया गया था। उमर बोला, तुम्हारी नेकी और सखावत ने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे दिल की रोशनी तुम्हारी दौलत से ज्यादा कीमती है। उमर ने खालिद की दौलत वापस लौटा दी और डाकुओं के खजाने में से भी हिस्सा दिया। चराग पूरी आबो ताब से रोशन हुआ और कहा, सबसे अमीर वही है जिसका दिल सोने से ज्यादा रोशन हो। खालिद अपने घर वापस आया और अपनी दौलत से एक फलाही उदारा कायम किया ताकि उसकी सखावत का असर नस्लों तक जारी रहे। सच्ची सखावत दौलत से नहीं, खुलूस, एतिमाद और हमदर्दी से की जाती है। दिल से किए गए फैसले वो मीरास छोड़ते हैं जो दौलत कभी नहीं छोड़ सकती।